स्योंगयुन की मदर इन लॉ स्योंगयुन का किडनैप करवा लेती है और उसे बहुत टॉर्चर करती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट भी शुरू हो जाती है, जिसे स्योंगयुन का बेटा ग्वाक्योल देख लेता है और उन लोगों का मजाक बनाते हुए ताली बजा रहा था, जिसे देखकर स्योंगयुन सोचता है ग्वाक्योल जो इस कॉमिक का मेन कैरेक्टर है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये मेरा बेटा है ना। वहीं ग्वाक्योल सीढ़ियों से उतरकर उन लोगों के पास जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे उसकी नैनी भी उसे रोकने आती है। ग्वाक्योल उन लोगों के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जिसे स्योंगयुन तो उसे देखता ही रह जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। पर वो लेडी ग्वाक्योल के सामने एक अच्छी ग्रैंड माँ की तरह बिहेव करने लगती है और सब कुछ नॉर्मल हो ऐसा प्रिटेंड करती है। वो जितना स्योंगयुन से हेट करती थी उतना ही वो अपने पोते यानी ग्वाक्योल से प्यार भी करती थी। उसे कुछ पता न चल जाए इसलिए वो नर्वसली बोलती है कि ओह डियर, क्या ग्रैंड माँ ज़्यादा ज़ोर से बोल रही थी। जिस पर ग्वाक्योल थोड़ा सोचता है और बोलता है नहीं, ये मज़ेदार दिख रहा था। और फिर वो स्योंगयुन से पॉइंट करके पूछता है कि पर पापा, ये आपके चीक्स पर क्या वो ब्लड है। जिस पर वो लेडी बातों को घुमाते हुए बोलती है ओह, तुम्हारे डैड के गालों पर ये केचप लगा हुआ है। हमने अभी अभी फ्रेंच फ्राइज़ खाया था, है ना स्योंगयुन। वहीं स्योंगयुन भी अपने मदर इन लॉ के ऐसे बिहेवियर को देखकर चौंक गया था, और वो लेडी भी ग्वाक्योल के सामने तो स्योंगयुन से अच्छा बोल रही थी कि तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम ऐसे कैसे खा सकते हो। और वो उसके फेस पर लगे ब्लड को भी साफ़ करती है, लेकिन अगले ही पल उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं कि अगर तुमने ग्वाक्योल को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें ज़िंदा दफना दूंगी, समझे। और वो उस सर्वेंट से भी गुस्से में पूछती है कि पर नैनी, इस समय ग्वाक्योल किंडरगार्टन की जगह घर पर क्या कर रहा है। जिस पर वो नैनी और स्योंगयुन दोनों घबरा जाते हैं। फिर वो सर्वेंट डरते हुए माफ़ी मांगती है कि आज सुबह ग्योल किंडरगार्टन नहीं जाना चाहते थे मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर वो लेडी और ज़्यादा भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है तुम उसे अपने मन का क्यों करने देती हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वो सर्वेंट डरते हुए उसे समझाने की भी कोशिश करती है, पर वो लेडी कुछ भी नहीं सुनती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की। वहीं ग्वाक्योल अपनी ग्रैंडमा के ऐसे बिहेवियर से इरिटेट हो जाता है और बोलता है ग्रैंडमा, अगर मैं किंडरगार्टन नहीं जाना चाहूँ तो मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जिस पर वो लेडी फिर से स्वीट और काइंडली बिहेव करने लगती है कि ऑफ कोर्स, अगर मेरे ग्वाक्योल की तबीयत अच्छी नहीं है तो वो कभी भी रेस्ट कर सकता है। फिर ग्वाक्योल कुछ सोचकर बोलता है कि ग्रैंडमा। लेडी बोलती है हाँ डियर, मैं कुछ स्नैक्स खाना चाहता हूँ। जिस पर उसकी ग्रैंडमा ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और उसे खुश करने के लिए बोलती है ओह माई, हमारे ग्वाक्योल के खाने का समय हो गया है, हमें क्या खाना चाहिए, केक या कुकी। ग्रैंडमा तुम्हें जो चाहिए वो देंगी। पर ग्वाक्योल बोलता है मुझे सिर्फ दादी के हाथों के बने चॉकलेट मफ़िन्स चाहिए। लेकिन उसकी दादी को ये बनाने का मन नहीं था कि क्या मुझे ये अभी बनाना होगा। ग्वाक्योल वहाँ से जाने लगता है कि हाँ अभी। वो जाकर स्योंगयुन का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है कि मुझे ये अभी चाहिए। वो लेडी भी थोड़ा परेशान होते हुए मान जाती है और उसके गार्ड्स किचन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है पर वो गार्ड्स अभी भी वहीं पर खड़े थे, जिसे देखकर ग्वाक्योल पूछता है किचन के सामने गार्डिंग करने वाले ये ब्लैक कपड़े पहने हुए लोग कौन हैं। स्योंगयुन परेशान हो जाता है कि मैं अपने बेटे को ये नहीं बता सकता कि उसकी ग्रैंडमा ने मुझे किडनैप करवाया था, मुझे उसे ये सब छिपाना होगा। इसलिए वो ग्वाक्योल से झूठ बोल देता है कि वेल, ये तुम्हारी दादी के दोस्त हैं। पर ग्वाक्योल बहुत स्मार्ट है, वो जानता है कि उसकी ग्रैंडमा का कोई भी दोस्त नहीं। ग्वाक्योल की इतनी समझदारी को देखकर स्योंगयुन भी हैरान हो जाता है कि वो ये कितना स्मार्ट है, क्या ये अभी किंडरगार्टन में है, मतलब अभी ये इतना छोटा है और ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। स्योंगयुन फिर से उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं। जिस पर ग्वाक्योल बोलता है रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं और दोस्त दोस्त होते हैं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वहीं स्योंगयुन ग्वाक्योल को देखकर सोचता है कि इस बच्चे का बिहेवियर किसी एडल्ट जैसा है, क्या इसका कैरेक्टर ही ऐसा है इसलिए ये ऐसे एक्ट कर रहा है। मतलब कॉमिक के अकॉर्डिंग ग्वाक्योल का कैरेक्टर ही ऐसा होगा इसलिए ये एडल्ट जैसा एक्ट कर रहा है। खैर, स्योंगयुन सोचता है लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो नोबल की ही तरह पॉसेसिव और क्रेज़ी नहीं होगा, है ना। अगर वो बड़ा होकर बास्टर्ड बन गया तो ये मेरे लिए भी एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि स्योंगयुन को याद आने लगता है कि नोबल में ग्वाक्योल यानी मेन कैरेक्टर्स के लिए क्या हैशटैग्स थे, जैसे हैशटैग पॉसेसिव अल्फ़ा, हैशटैग हैंडसम मैन, हैशटैग अल्टीमेट पोसेसन, हैशटैग क्रेज़ी लव जैसी चीज़ें। ग्वाक्योल की नज़र स्योंगयुन के पैरों पर जाती है कि पापा, आपका दूसरा शूज़ कहाँ पर है। उसे थोड़ी देर पहले का सीन याद आता है और वो बोलता है जब मैंने पापा के कपड़ों को पहले छुआ था तो वो थोड़े गीले थे और ये डैडी के कपड़े हैं ना।
क्या पापा हमेशा से डैडी के कपड़ों का अच्छे से ध्यान नहीं रखते थे? उस दिन के बाद से कभी बारिश भी नहीं हुई तो पापा गीले क्यों हैं? जिस पर सियोंgyun सोचता है डैडी के कपड़े, उसे याद आता है तो ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, इसलिए ये शुरू से ही मुझ पर फिट नहीं बैठ रहे थे। पर तभी उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है और उसे समझ में आता है कि वेट, उस दिन से उसका क्या मतलब है? जानता था कि मैंने इसे छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि ये सोया नहीं और देखता रहा कि मैं कैसे चला गया। हो सकता है कि ये एक छोटा बच्चा हो, लेकिन जूते और गीले कपड़े गायब होने के कारण वो मेरे सुसाइड करने के बारे में तो नहीं सोचेगा, है ना? मतलब ग्वाक्योल को ये तो पता था कि सियोंgyun उसे छोड़कर चला गया था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो सुसाइड करने गया था। सियोंgyun छोटे से ग्वाक्योल को देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके लिए इतनी आगे तक सोचना इम्पॉसिबल है, राइट? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो ग्वाक्योल को पकड़ लेता है कि ग्वाक्योल, पापा के शूज़। ग्वाक्योल जो सियोंgyun को ही देख रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि सियोंgyun की आंखों में आंसू आ गए थे। वो ग्वाक्योल को गले से लगा लेता है और बोलता है कि पापा के शूज़ पापा के दोस्त के घर पर हैं। वो ग्योल को समझाने लगता है कि ग्योल सिंड्रेला को जानता है ना? सिंड्रेला की ही तरह पापा ने भी अपना एक जूता पीछे छोड़ दिया। पापा यहाँ तक भागते भागते आए क्योंकि पापा ग्योल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। जिस पर ग्योल पूछता है पापा पापा के दोस्त के घर पर थे? सियोंgyun स्माइल करके बोलता है कि हाँ, पापा के दोस्त के घर पर। जिस पर ग्वाक्योल वाज लाइक हाँ हाँ, मैं समझ गया। फिर वो वहाँ से जाने लगता है कि पापा अपना शूज़ लेने वापस जाएंगे, है ना? मैं भी उनके साथ जाऊँगा। सियोंgyun चौंक जाता है कि क्या? ग्वाक्योल बोलता है पापा के बेटे होने के नाते मुझे उनके साथ उनके दोस्त के घर जाना है। उसने अपना सामान रेडी कर रखा था, इसलिए वो अपना बैग उठाता है और सियोंgyun की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है कि चलो चलते हैं। पर सियोंgyun उसे रोकते हुए बोलता है लेकिन फिर चॉकलेट मफ़िन्स का क्या? जिस पर ग्वाक्योल बोलता है मुझे स्वीट्स पसंद नहीं हैं, पापा को ये बात पता है ना? फिर वो प्रॉमिस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि पापा को प्रॉमिस करना होगा कि पापा मुझे अगली बार अपने साथ लेकर जाएंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पापा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ग्वाक्योल का खुद के लिए इतना प्यार देखकर सियोंgyun की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि नोबल में ये मेरा बच्चा है, पर रियलिटी में ये मेरा है भी नहीं, फिर भी मेरा हर्ट इतना क्यों दुख रहा है? वो टाइटली अपने हाथों को क्लिंच करता है, लेकिन इन द एंड वो प्रॉमिस कर ही देता है कि ग्योल, पापा प्रॉमिस करते हैं कि वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे।